हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में अपना जो मैंने सीरीज़ कंप्लीट वेलनेस में बनाया था, उसमें हमने माइंडफुल ईटिंग की बात की थी कि कैसे हम अपना ईटिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं कि खाने के लिए हमें टाइम निकालना है, खाना बैठकर खाना है या टीवी अवॉइड करना है। अगर देखना है तो कुछ उसमें आप अच्छा लगाएं, उसमें न्यूज़ वगैरह नहीं लगाएं, सो डैट कि जब हम खा रहे हैं तो हमारा माइंड और फूड में कनेक्शन क्रिएट हो पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड और फूड में रिलेशन तभी क्रिएट होगा जब हमारा ध्यान पूरा खाने में है, ना कि फ़ोन और टीवी में है। सो बात करते हैं कि खाने में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है और हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग में वार्म वाटर से, जो मैं बोलती हूँ कि एम्प्टी स्टमक आपको उकड़ू होकर बैठना है। अगर बैठ सकते हैं तो, अदरवाइज पानी हमेशा बैठ कर पिए, ट्राई कीजिए। आप हर्बल टी ले सकते हैं, लाइक सौंफ की टी ले सकते हैं, तुलसी की टी ले सकते हैं, एंड कोरिएंडर की ले सकते हैं, क्यूमिन की ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी होता क्या है, सुबह हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो जैसे मैं करती हूँ, इट्स माय सजेशन अगेन, मैं नाइट में ही इनको वार्म वाटर में सोक करके रख देती हूँ। अगेन मॉर्निंग तक इसका सारा जो इन्फ्यूजन है वो हो जाता है। थोड़ा सा मैं सुबह से हल्का गर्म करती हूँ और सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर वही करते हैं, हम पानी लिया और ऐसे ही पी लिया। तो एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप नाइट में प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद सपोज आप 6 और 7 आप उठे और आपने अपना रूटीन स्टार्ट किया, तो अराउंड 8 और 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए विद इन 2 आवर्स। अब ब्रेकफास्ट से पहले आप ड्राई नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, बट वो सोक्ड होने चाहिए। सोक करके ही आपको खाने हैं। नाइट में आप सोक कीजिए, सुबह उन्हें खा सकते हैं। रेजन्स ऐड कर सकते हैं 7 to 8। ब्लैक रेजन ले तो और अच्छा है, नहीं तो दूसरी ग्रीन वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नाश्ता कीजिए, और जहाँ जैसे पहले बोलते थे ना ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, नहीं, वो एक जो हमारा मिसकंसेप्शन है। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग तब होना चाहिए जब आप दिन में 2 ही मील ले रहे हैं, लाइक आपने 12 बजे नाश्ता किया एंड रात को आप 6 बजे खा रहे हैं, देन यू कैन टेक योर मील लाइक ए किंग। बट अगर आप 3 मील ले रहे हैं तो 9 o'clock आप कुछ हल्का ले सकते हैं, लाइक इडली, उपमा, पोहा। हल्का मील रखिए, हैवी नहीं रखना आपको। बिकॉज वाई, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे स्टमक की डाइजेस्टिव फायर, जिसको जेठाराग्नि बोलते हैं, वो कब ज़्यादा बोलते हैं ना, पीक लेवल पर कब होती है, जब सन पीक पर होता है, लाइक 11 से लेके बिटवीन 3 बजे के बीच में, 11 से 3 बजे के बीच में। तो लंच हमारा उसके अकॉर्डिंग हैवी होना चाहिए। तो ये बात की हमने ब्रेकफास्ट की। आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो 11:30 या 12, बिटवीन 11 to 12 आप सीजनल फ्रूट खाएं। अगेन फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए, या बीच में खट्टे मीठे फ्रूट्स हमें मिक्स नहीं करने चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। जो अभी जिसने नहीं देखी तो वो मेरी फ्रूट्स वाली वीडियो देख सकते हैं कि हमें फ्रूट को कंबाइन करके कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना। आफ्टर देन जो आपका लंच है वो 1 और 2 के बिटवीन हो जाना चाहिए। जो आयुर्वेदा में बोलते हैं, हमें अपने खाने में सारे रस इंक्लूड करने हैं, लाइक खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, केसला। करना कैसे है, मॉडरेशन में। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हमने दाल बोल भर के लिया है, या 2 चपाती लिए हैं, या राइस लिए हैं, तो इसमें हम सपोज करेला कड़वा ले रहे हैं, या आंवला ले रहे हैं, खट्टा या चार ले रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम रहेगी। ज़्यादा क्या होता है हमारा, रोटी और दाल। इसमें हमारे जो आयुर्वेदा में फिर से बोलते हैं, आपका 1 पार्ट क्या होना, 2 पार्ट होना चाहिए हमारा चपाती का, लाइक राइस का, एंड उसमें क्या इंक्लूड होगा, दाल होगा, सांभर होगा, रसम, जो भी आप ले रहे हैं, लिक्विड होना चाहिए। मीन्स उसमें 1 पार्ट हमारा बटर मिल्क भी ले सकते हैं आप। एंड जो थर्ड पोर्शन हम बोलते हैं उसका एम्प्टी स्टमक जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा आपको अपना पेट खाली रखना है। भूख जितनी है आपको उससे थोड़ा सा कम खाना है, पूरा यहाँ तक नहीं खाना आगे, नहीं तो आपको ब्लॉटिंग फील होगी। एंड हैवी लंच हम क्यों बोलते हैं, वाई, बिकॉज दिन में हम इसलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइजेस्टिव फायर जिसे जेठाग्नि बोलते हैं बहुत पीक पर होती है बिकॉज ऑफ द सन, और हमारी मूवमेंट भी होती है, वॉकिंग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और कुछ बाहर भी जा रहे हैं, बट नाइट में हम खाते ही सो जाते हैं। डेट्स वाई नाइट में बोलते हैं कि हमें लाइट खाना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी लंच की। आफ्टर देन 4 to 5 आप टी ले सकते हैं, टी के साथ फिर कुछ हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। यस, बिस्किट वगैरह अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए।
एंड उसके बाद जो हमारा रहा डिनर आपको अगेन 6:30 बोलते हैं कि हमें 6:30 खा लेना चाहिए, बट अगर 6:30 आप नहीं खा पाते बिकॉज आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी का बिजनेस है, बिजनेस से लेट आ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप 8 o'clock तक आप अपना डिनर वाइंड अप कर दीजिए, किचन ही वाइंड अप कर दीजिए मैं तो बोलूँगी, क्योंकि हम खाएंगे नहीं उसके। आफ्टर देन आप लाइट वॉक कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 8 o'clock अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। तो ये हमारा रूटीन है। अब इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, वात कफ पित्त जिसको त्रिदोषा बोलते हैं हम बॉडी के। आपको खाने में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, किसकी बॉडी टाइप कैसी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें डाइट चार्ट भी बताऊंगी आपको क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना, किससे आपकी पित्त ज़्यादा बढ़ती है बॉडी की, वात ज़्यादा बढ़ती है या कफ ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एक थिंग इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप नाइट में ट्राई करें हैवी मील्स, जैसे मैंने बोले आप राजमा है, छिलके वाला जितना भी मोटा अनाज बोलते हैं, जिसको दालें बोलते हैं हमारी, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि ये हमारे अंदर ब्लोटिंग क्रिएट करती हैं। लाइक वाइट चना हुआ, ब्लैक चना हुआ, या फिर आपका दाल हुआ, कोई भी उड़द दाल हुआ स्पेशली, तो इन थिंग्स को आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। एंड 6 o'clock के बाद ट्राई कीजिए जिनकी कफ प्रवृत्ति है, वैसे तो सबको अवॉइड करना है, बट जिनकी कफ प्रवृत्ति है, जिनको जल्दी जल्दी एलर्जी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उनको 5 o'clock और 6 o'clock के बाद, 5 o'clock ही इज़ द बेस्ट टाइम। आप कर्ड अवॉइड करें, खीरा अवॉइड करें, बनाना अवॉइड करें, ठंडी तासीर जिसकी बोली जाती है, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अगेन मैं बोलूँगी, मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक दीजिए, हेल्दी हैबिट्स लगाइए, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। एक्सरसाइज पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कुछ मैं आपको मूवमेंट्स बताऊंगी, प्राणायाम सिखाऊंगी और सबको मैं हेल्दी हैबिट्स लगवा कर रहूँगी, यही मेरा मोटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।